सुशांत रावल पूछ रहे हैं, अंजुल भैया कभी बहन जी का इंटरव्यू करोगे तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बहन जी साथ में बैठी होंगी। मैं ना अपने इस कैमरे से ना थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ, और पता है क्यों? ये देखो, इसका साइज देखो आप जरा, इतना बड़ा उसमें माइक लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इतना बड़ा कैमरा है, और उसके बाद नीचे इतना बड़ा स्टैंड। और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब कहीं जाओ ना, जैसे कोई पुलिस वाला खड़ा हो या कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा हो या नेता हो, उसके सामने जब इतना बड़ा कैमरा लेके आप जाते हो ना, तो आपको कोई भी नहीं रोकता, आपको सीधा अंदर जाने देता। उसको लगता है कि मैं पत्रकार हूँ। कैमरा है ना, इसकी क्वालिटी जो है ना वो अनमैच्ड है। मतलब मेरे पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लॉगिंग माइक है, कैमरा है वाइड एंगल के साथ, और एक बेहतरीन सा स्टैंड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं ब्लॉगिंग बंद कर दूँ ना, तो इस कैमरे को पकड़ूँ और अपने कोट के अंदर, जो कि संभव नहीं है, और इसलिए मुझे थोड़ी सी आफत सी फीलिंग देने लग गया है। बट मैं इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ। और आपको पता है कल क्या था? कल जो है माता रमाबाई का जन्मदिन था। उनका जो जन्म हुआ था ना, वो 7 फरवरी 1898 में हुआ था। और बाबा साहब के साथ उनका ब्याह, जो शादी थी ना, वो बचपन में ही हो गई थी 1906 में। तो बहुत सारे आप आर्टिकल पढ़ेंगे इनके बारे में, जिसमें ये बताया हुआ कि बाबा साहब के लिए ने बहुत त्याग किए और बहुत सी कठिनाइयाँ झेली, तब जाके बाबा साहब इतने बड़े बने और इतना कुछ हासिल कर पाए। लेकिन कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे वो तो उनकी पत्नी थी, वो तो ये सब उनको झेलना ही था, तो कौन सी नई चीज़ की उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक मेरे नज़रिए से देखिएगा एक चीज़ को, कि कोई एक व्यक्ति है जो अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए, कई सालों तक वहाँ रहता है, और जिस तरह की जातिवाद भारत में होती थी उस समय में, वो वहाँ नहीं होती थी। मतलब फ्रेश माइंड से पढ़ रहा है इंसान, खुश है, और उसकी दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो है घर पे चूल्हे पर रोटी बना रही है। तो उसकी वाइफ भी बोल सकती है ना कि आप अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे काम करना ही नहीं है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं छोड़ा, तो ये बड़ी बात थी। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, उनमें से जब गंगाधर की मृत्यु हुई थी ना, तो गली के लोगों ने उनसे बोला था कि इसके ऊपर एक कपड़ा ला के ढक दो। तो बाबा साहब का इतना पैसा नहीं था कि वो ना एक कफन लेकर आ सकें। तब जो माता रमाबाई थी, उन्होंने ना अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी। अब ये सोच सकते हो ना कि इंसान लंदन जा रहा है, लेकिन उसका इतना पैसा नहीं है कि एक कफन खरीद ले। तो इस मेंटल स्टेट में अगर कोई औरत पहुंच जाए ना, तो वो 101% घर छोड़ के चली जाएगी या फिर कुछ कर लेगी। लेकिन रमाबाई ने साथ नहीं छोड़ा, बड़ी बात है। मैं सारा डिटेल में पढ़ के नहीं बताने वाला। आपको किताब लेनी है तो आप बहुजन कैलेंडर किताब ले सकते हो, बहुत शानदार किताब है, हमारी वेबसाइट में मिल रही है तथागत लाइव पर। आज कॉर्पस और बच्चे ब्लॉग में नहीं देखेंगे क्योंकि वो गए हुए हैं गाँव घूमने। अरे कॉर्पस गाँव कौन जाता है यार घूमने के लिए? ये देखो। ओके गूगल, कल बेलन से पिटाई हुई थी क्या? माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। अब पिट गए तो काय को समझ आएगा। मतलब पिटाई तो हुई पक्का, ऐसा लग रहा है मुझे। इसमें क्या है पता है आपको? अभी हम मैनपुरी गए थे ना, वहाँ पे भास्कर के घर पे रुके थे, तो उसने कुछ प्यार साथ में हमें दिया था। तो यही प्यार जाके मुझे ऑफिस में सबके साथ बांटना है। तो हमारा जो पहला सवाल यही है कि राउंड टेबल शो कब से स्टार्ट होगा? तो उसकी तैयारियां चल रही हैं ऑलमोस्ट। जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 15-16 तारीख को पहला शूट होगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो चाहिए हमको, जैसे टेबल हो गया, कुछ माइक स्टैंड हो गए, माइक चाहिए हमको, मतलब लगना चाहिए यार, पॉडकास्ट है। कैसे हो अंकित? बढ़िया। ये प्यार भेजा है, इसमें है आलू भास्कर के खेतों के। अरे सो थैंक यू भास्कर, सभी को मैं तुम्हारा प्यार बांट दूंगा, ठीक है? और बना के खा के बताना कैसा लगा प्यार। कैलेंडर जो है ना, अब मार्केट में कहीं भी नहीं है। अगर आपको बाबा साहब का ये वाला कैलेंडर लेना है ना, तो आप ले सकते हो। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आपको कैलेंडर लेना है तो हमारे यहाँ सर आपको शिपिंग चार्जेस देने पड़ते थे। तो एक कूपन कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप ये कूपन कोड लगाकर हमारी वेबसाइट से कैलेंडर लेंगे तो आपको कोई शिपिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जितना MRP है उसी पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा। कैलेंडर बहुत शानदार है, क्यों अंकित? हाँ। तो हमारी जो पैकिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। और एक सवाल है जो पंकज सिंह पूछ रहे हैं कि जनरल कास्ट में जो गरीब हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्या? नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि है ना, जनरल में भी बहुत लोग गरीब हैं और जो बहुजन लोग हैं ना, उनमें भी बहुत अमीर हैं, लेकिन इनका जो रेशो है ना बहुत ही डिफरेंट है।
मतलब अगर आप जनरल में देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि 10% लोग हैं ना वो गरीब हैं, लेकिन 90% लोग अमीर हैं। और वहीं बहुजन समाज में अगर आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो हैं वो ठीक ठाक स्थिति में अमीर हैं, लेकिन 90% लोग जो हैं वो गरीब हैं। आप एक अंदाज़ा लगा के देख लेना, क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन है, तो सरकारी नौकरी अगर पूरे भारत की नौकरी को काउंट किया जाए ना, वो परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, तो सरकारी नौकरी सिर्फ 2% है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि है ना, हम है ना भोपाल में एक मार्केट है जहाँ मैं कई साल रहा हूँ। वहाँ पर क्या होता है ना कि जब जनरल कैटेगरी के लोग की दुकानें हैं वहाँ पर, और वहाँ पे कोई नया व्यक्ति आता है ना जनरल कैटेगरी का, तो वो उसको है ना एक जगह भी प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस जितने लोग भी जो सामान बेच रहे हैं वो अपना एक सामान छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये सामान तुम बेचो। मतलब आप समझ सकते हो ना कि अगर 90% लोग अमीर हैं तो वो मिलकर उन 10% लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर 10% लोग सिर्फ अमीर हैं वो 90% लोगों की मदद नहीं कर सकते। प्रदीप कुमार पूछते हैं, अंजुल भैया क्या आप अपने लाल किताब के बारे में बताओगे क्या? मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, बहुत दिन से नहीं मिल रही मुझे घर पे कहीं खो गई है समय आने में बता दूंगा यार, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं, लेकिन हाँ उसमें जो चीज़ें हैं उनको अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत आगे जाया जा सकता है। दीपेंद्र प्रताप बोल रहे हैं क्या ब्लॉग प्रतिदिन आ सकता है? ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगाएं तो कुछ लुक आ सकता है, मेरे ये ओपिनियन है। ये भी बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगवा लो तो फोटो के ऊपर, लेकिन अभी क्या है ना यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर आप देखोगे ना। लेकिन जब हम राउंड टेबल टॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोगों ने कुछ लाइट, नए कैमरे, इन सब की कुछ जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। अगर हो जाएगा जल्दी तो आपको बता देंगे। शंकर पवार पूछ रहे हैं सर आप अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल देखते हो? हाँ, मैं कभी कभी जब समय मिलता है ना तो मैं देखता हूँ उस चीज़ को, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और है ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होता है। लेकिन आप देख रहे हो ना इतना सारा काम चलता रहता है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी कुछ खास होता है तो ज़रूर देखता हूँ। मैचस्टर गेमिंग बोल रहे हैं भैया क्या आप और टीम मेंबर रखेंगे? देखिए टीम मेंबर हम रखते नहीं हैं, हमारे साथ जो जुड़ रहा है और हमें लगता है कि वो हमारे साथ जुड़ कर अच्छा काम कर सकता है तो वो हमारे साथ जुड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ जुड़ो, लेकिन जो जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है। अंकित भी हमारे साथ ऐसे जुड़ा था, क्यों अंकित? हाँ। अंकित ढूंढते ढूंढते घर आ गया था द अम्बेडकर चैनल, मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इसे बहुजन ऑनलाइन प्रोडक्ट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करता हूँ, पर उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या मुझे ये बंद कर देना चाहिए? देखिए हमारे है ना बहुजन समाज में है ना जो व्यूवर्स होते हैं ना ये ऑलरेडी बहुत कम है, और जब आप इन सब चीज़ों को ओपन और रिव्यू करते हैं ना तो आप ये सोच चलिए कि आप एक मिशन में काम कर रहे हैं, अपना मेन काम है ना उसको मत छोड़िए और ये साइड बाय साइड करते रहिए, और जब आप करते रहेंगे ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि हमारे पास है ना बहुत से बहुजन लोग अपने प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, बुक्स बेचते हैं, तो मैंने ये सोचा है कि कुछ बुक्स जो मेरे पास पड़ी हुई हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं या जिनको हमने पढ़ लिया है ना वो अब हमारी वेबसाइट पर फ्री में देंगे हम उनको भी। तो देखिए कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पर जो हैं कैलेंडर्स हैं बाबा साहब के 2021 के, और कुछ किताबें हैं, वेटिंग फॉर वीज़ा है, गांधी जिन्ना, बिलाइटेड योर सेल्फ, अनटचेबल हु एंड वाई, कास्ट ऑफ इंडिया। और इन सब में खासियत क्या है पता है? ये सारी किताबें जो हैं वो ड्यूअल लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इसमें तो मैं आज ये वाली किताब अपनी वेबसाइट पर देने वाला हूँ 9 से 10 के बीच में रात के टाइम, जाके देखिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ना हमारे राउंड टेबल जो टॉक्स हम शो जो फिर से सेकंड सीजन ला के आने वाले, उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए राउंड सी, तो उसको पता करने जा रहे हैं ताकि जल्दी से वो टेबल आ जाए, वरना टेबल के बिना तो टॉक शो हो ही नहीं पाएगा हमारा। पहले टेबल जरूरी है, टॉक करेंगे। अगला सवाल है मनोज रावण का, बोलते हैं आप श्रीलंका जाइए और दिखाइए रावण के बारे में। हाँ सही बात है यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रावण जो एक राक्षस था, और बहुत सारे ऐसे बहुजन लोग हैं जिनके बारे में अगर आपको जानना है तो मूल निवासी का इतिहास वाली किताब जरूर पढ़िएगा, वाइट वाली, मैंने पढ़ा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो लोग बोलते हैं यार ये तो राक्षस थे, इनको तो ईश्वर ने आके मार दिया था क्योंकि इनने गलत काम किए थे, लेकिन वहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है। मतलब वहाँ मैं जब पढ़ रहा था ना तो उसमें लिखा आ रहा था कि यार ये इनको है ना छल कपट के द्वारा मार दिया गया ताकि है ना इनकी जो ये आगे बढ़ सकते थे और बड़े बन सकते थे, जैसे एकलव्य था, तो ऐसे करके उनको निपटा दिया गया है। तो ये सब अगर आपको जानना है तो मूल निवासी वाली किताब पढ़िएगा।
राउंड टेबल बनवानी है। डिजाइन कोई भी ऊपर बस राउंड चाहिए हमको। नीचे वो 4 पाए हो या फिर जैसा भी हो, वो बस ऊपर राउंड होना ये काय के लिए? ब्लॉग का स्टार्ट किया तभी बोला था ना, मैं इस बड़े कैमरे से मैं परेशान हो गया हूँ। अभी भी हम दुकान में गए ना, वहाँ पे जाके कैमरा चालू किया ना तो इंसान घबरा गया, ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं यार। तो छोटा कैमरा होता है ना तो पता नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है या सामने वाला क्या कर रहा है। पूछ रहे थे भैया क्या मीडिया में है क्या? मैंने कहा मीडिया में नहीं है, ब्लॉगर है। तो हमें यहाँ वो मिली नहीं राउंड टेबल। फाइनली हमें एक राउंड टेबल मिल गई है नीलकमल की। कुछ भी सामान लाओ तो हमारी ये लिफ्ट जो है ना वो यहीं अटक जाती है, पता चल जाता है क्या सामान लाएंगे। तो मजबूत तो है। तो हमारा राउंड टेबल वाला जो शो है ना वो फर्जी नहीं था, तैयारियां चल रही हैं, राउंड टेबल आ गई है, बस अब कुछ कैमरे वैमरे और हो जाए तो मज़ा आता है। और यहाँ मतलब ऐसे बैठे हो, मस्त कॉफ़ी चल रही हो और इस तरह से हमारा राउंड टेबल टॉक स्टार्ट हो सकता है। मतलब सब तैयारी हमने कर ली है। देखो बैकग्राउंड बहुत गजब का है। और एक आखिरी सवाल बचा था, जरा उसको और ले लें हम। सुशांत रावल पूछ रहे हैं, अंजुल भैया कभी बहन जी का इंटरव्यू करोगे तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? देखो रिएक्शन होगा ऐसा, थंबनेल ऐसे ही आएगा, बहन जी साथ में बैठी होंगी, सच में। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए शंभू भाई जो है बहुत बड़े यूट्यूबर हैं बहुजन समाज के, उन्होंने कोशिश की और बहन जी ने से उनके नहीं हो पाया, जो भी था मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या हुआ। रवीश कुमार जो है उनकी एक सभा में पहुंच गए थे, और सभा में रवीश कुमार जी उनके साथ बैठ के कई देर बात भी की, लेकिन फिर भी बहन जी ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया। उस समय अखिलेश यादव भी थे उस सभा में, उन्होंने प्लेन में बैठ के इंटरव्यू दिया था रवीश कुमार के साथ, है ना, शायद प्लेन में बैठ के इंटरव्यू दिया था, लेकिन बहन जी ने नहीं दिया। लेकिन अब मेरे को बोलेंगी कि हाँ ऐसे बैठे होंगे तो ये तो शक्ल तो ऐसी होगी। और आखिरी इसमें सवाल है दिव्य ज्योति दास का, क्या भगवान बुद्ध भगवान श्री कृष्णा के नवे अवतार हैं? क्या नवे अवतार हैं? तो देखिए ये सब है ना ऐसी बातें हैं जो आपको यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा जवाब है मेरे लिए इस चीज़ के लिए कि अगर नवे अवतार होते तो कितने मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। बस सिंपल सा जवाब, आप जाके ढूंढ लीजिए, आपको मिलता है तो आप नवे अवतार मान लीजिए, अगर नहीं मिलती कोई भी मूर्ति तो नहीं है, है ना। सही बात है। तो हमारी राउंड टेबल तैयार है, बस कॉफ़ी के बाद 2-4 कैमरे लाइटें वाइटें आ जाएं और काम हो जाएगा हमारा। काय और बस आ जा, मुझे लगा तू घर छोड़ के ले गई। वापस नहीं आएगी अब। घर छोड़ के नहीं, मैं आपको भगा सकती हूँ। अच्छा, घर छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, देख लो, ये मेरा घर है। मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा ही काम करवा लिया इससे, अभी बोल रही है मैं तो जा रही हूँ बच्चों को लेके। घर मेरा है, घर मेरा है ना। अच्छा घर तेरा है क्या? मुझे पता नहीं था, मुझे लगा मेरा है। आप गलत फहमी में हो। क्या? ओके गूगल भूत की चलाओ, मुझे कहीं भूत की? अच्छा एक बात बता मुझे, यहाँ सुबह सुन तो बेलन से मारा था इसको? हाँ। ओके गूगल भूत की आवाज निकालो। भूत की आवाज ऐसी होती है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।